नमस्कार, मैं हूं मोनिका सिंह। आप देख रहे हैं वर्ल्ड वॉर। वॉशिंगटन से उठे डील डन के ढोल की गूंज। अब तेहरान ने बड़ा वार कर दिया है। एक तरफ ट्रंप दावा कर रहे हैं कि ईरान के साथ समझौते बस सिग्नेचर की दूरी पर है, तो दूसरी तरफ तेहरान ने साफ इनकार ठोक दिया है। सवाल यह है कि क्या यह डिप्लोमेसी का ड्रामा है या फिर ग्लोबल पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा ब्लफ गेम चल रहा है। उधर पेंटागन के अंदर अचानक से केमिकल अलर्ट ने पूरी सुरक्षा व्यवस्था को हिलाकर रख दिया है। जहरीली हवा के संकेत, सेंसर की चेतावनी और तुरंत शुरू हुआ इमरजेंसी ऑपरेशन। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या यह कोई तकनीकी खराबी थी या फिर सुरक्षा तंत्र के अंदर छिपा कोई अनदेखा खतरा या ईरान का हमला। इन सब के बीच ट्रंप इतना बौखला गए हैं कि ईरान की खुन्नस महिलाओं पर उतार रहे हैं। ट्रंप पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। ईरान पर दबाव बनाने की रणनीति में ईरानी महिलाओं को निशाना बनाया जा रहा है और अमेरिका में रह रही महिलाओं को अफ्रीका डिपोर्ट करने की चर्चा ने बवाल खड़ा कर दिया है। सवाल यह है कि क्या यह युद्ध नीति है या फिर ट्रंप की गंदी सियासी सोच। उधर ईरान ने दावा किया है कि अमेरिका के PRSM मिसाइल टेस्ट के दौरान मिनाब इलाके में 21 बच्चों की मौत हो गई। और अगर ईरान का दावा सही साबित होता है तो क्या ये अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत अमेरिका के खिलाफ एक गंभीर युद्ध अपराध माना जाएगा। अगले घंटे आपके पसंदीदा शो वर्ल्ड वॉर में बात करेंगे हर सवाल पर और करेंगे सटीक विश्लेषण। तो चलिए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज की 4 बड़ी खबरों पर और विस्तृत तरीके से आपको बताते हैं आज की 4 बड़ी खबरें। तो शुरुआत कर लेते हैं पहली खबर के साथ। पहली वर्ल्ड वॉर की खबर, डील का ढोल, ईरान ने खोली पोल। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप में जो लगातार डील को लेकर ढोल पीट रहे हैं और ईरान पोल खोल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप हर दूसरे दिन कहते हैं कि समझौता होने के बेहद नजदीक है, इस वीकेंड समझौता हो जाएगा। रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप द्वारा कहा गया, जिस पर ईरान ने फटाफट पलटवार करते हुए साफ कर दिया है कि कोई समझौता भी नहीं हुआ है। अब ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप ये जो ढोल पीट रहे हैं, ये जो दावा कर रहे हैं, ये जो नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, इसके मायने क्या है? क्या ये सिर्फ मार्केट को सपोर्ट करने के लिए हो रहा है ताकि अमेरिका का जो बाजार, जिस पर ये बड़ा इंपैक्ट या फिर अंतर्राष्ट्रीय बाजार का मैं जिक्र करूं, उसे संभलने का मौका मिले? लेकिन ईरान का क्या? क्योंकि ईरान साफ तौर पर सामने आके कह देता है कि कोई समझौता भी हुआ ही नहीं है। समझौते के नजदीक जाने की बात और ये कह देना अमेरिका की तरफ से कि समझौता होने के बेहद करीब है, ईरान परमाणु हथियार नहीं बनाएगा, ये तमाम बातें अमेरिका या फिर कहे कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से खुद ही कही जा रही हैं। ईरान की रजामंदी, ईरान की सहमति कहां नजर आ रही है? ऐसे में जब दोनों पक्ष एक पेज पर हैं ही नहीं तो फिर समझौता कैसा? ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप दुनिया भर को बेवकूफ क्यों बना रहे हैं? ये बड़ा सवाल है। क्या डोनाल्ड ट्रंप के इस दावे को भी उनके उन तमाम स्टेटमेंट्स की तरह देखा जाए जिसमें उनकी कथनी करनी में एक बड़ा अंतर नजर आता है? यानी कि डोनाल्ड ट्रंप क्या कुछ कर रहे हैं और कर कुछ रहे हैं, ये बड़ा सवाल उठता है। अगली खबर का रुख करते हैं, डील का ढोल और इसके बाद और क्या क्या सियासी घटनाक्रम जो है वो लगातार बदल रहे हैं मिडिल ईस्ट में। तो दूसरी खबर, पेंटागन में केमिकल लोचा, तगड़ा हमला। अब पेंटागन ने ये जो केमिकल लोचे की खबर है, ये जो एक गैस यहां पर फैली है, इसके पीछे क्या रीजन है? क्या ये लोचा, क्या ये हमला ईरान द्वारा किया गया है? क्या ईरान से दुश्मनी जो मोल ले ली है अमेरिका ने, खासतौर से डोनाल्ड ट्रंप ने, ये उसके रिपरकशंस है जो यहां पर दिखाई दे रहे? क्या वजह है? कैसे एकाएक पेंटागन में ये केमिकल गैस जो है वो फैल जाती है, उसका रिसाव हो जाता है और वहां पर हर तरफ अफरा तफरी का माहौल हो जाता है? इसके पीछे की वजह क्या है? क्योंकि अभी अगर हम देखें तो तमाम चीजें तलाशी जा रही हैं, अमेरिका की एजेंसीज भी ये पता करने की कोशिश कर रही हैं। इन सब के बीच सवाल ये है कि क्या इसमें ईरान का हाथ है? क्योंकि अमेरिका में बड़े पैमाने पर लोग नाराज हैं डोनाल्ड ट्रंप से। ऐसे में क्या ये उस नाराजगी का ही एक सबूत है, उस नाराजगी की एक बानगी है? जिस तरीके से केमिकल रिसाव हुआ है और पेंटागन में खलबली मच गई है, इससे पहले कितने अटैक्स ऐसे हुए हैं जब डोनाल्ड ट्रंप पर ये अटैक हुए हैं या फिर कहे कि व्हाइट हाउस के पास या बाहर, तब भी ये सवाल उठे थे
क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की जिस तरह की नीतियां हैं, जिस तरह का उनका कैरेक्टर है, ऐसे में उनके दुश्मनों की फहरिस्त जरा लंबी है। अब ये जो अटैक है, इसमें किसका हाथ है? इससे पहले अपाचे हेलीकॉप्टर की जो घटना है, ज्यादा पुरानी नहीं है। अब यहां पर ये जो रिसाव हुआ है, इसके पीछे कौन जिम्मेदार है? खुलकर अभी तथ्य सामने नहीं आए हैं, लेकिन जिस तरह की सिचुएशन है, जिस तरह का घटनाक्रम है, बहुत साफ आईने की तरह सब कुछ दिखाई दे रहा है कि कौन इसके पीछे जिम्मेदार हो सकता है। पुष्टि का इंतजार करना होगा। अगली खबर विस्तृत तरीके से आपको बताएंगे। वर्ल्ड वॉर में नया हथियार, ईरानी महिलाओं पर वार, तो लाख कोशिश डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। हर तरह की नीतियां, ताकत आजमा ली है, साइकोलॉजिकली प्रेशर डेवलप कर दिया है। नैरेटिव गढ़ने में तो डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल भी पीछे नहीं है। अब यहां पर ये ईरानी महिलाओं पर जो वार कर रहे हैं, डिपोर्ट उन्हें कर रहे हैं अपने देश से, इमिग्रेशन पॉलिसी को नया हथियार बना दिया है। पहले से इमिग्रेशन पॉलिसी को लेकर डोनाल्ड ट्रंप निशाने पर रहे। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कितनी उनकी थू-थू हुई है, किरकिरी हुई है। और अब यहां पर ईरानी महिलाओं को बताया जा रहा है कि ईरानी महिलाएं ही स्पेसिफिकली चुनी गई है डोनाल्ड ट्रंप द्वारा, और उन्हें डिपोर्ट कहां किया जा रहा है? एक ऐसे देश में जहां पर पहले से ही अव्यवस्था फैली हुई है, जहां पर संकट है, वहां पर ईरानी महिलाओं को भेजने के क्या मायने हैं? अगर उनका वक्त अमेरिका में पूरा हो गया तो दूसरे विकल्प भी अपनाए जा सकते थे, उन्हें उनके देश भेज दिया जाता। लेकिन नहीं, ये सब कुछ डोनाल्ड ट्रंप जानबूझकर कर रहे हैं। वो कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं जिससे ईरान को परेशान किया जा सके, और ऐसे में सैन्य ताकत दिखाना हो, नैरेटिव गढ़ना हो, साइकोलॉजिकली प्रेशर डेवलप करना हो। ये नया हथियार है, इमिग्रेशन पॉलिसी। इसके पहले हमने देखा आर्थिक तौर पर भी कमर तोड़ने की लाख कोशिश की गई। हॉर्मुज़ इसकी एक बड़ी बानगी, बड़ा एग्जाम्पल है, और ना जाने क्या क्या। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर वो गोलबंदी की तस्वीरें भी देखी। लेकिन इसका सपोर्ट कौन करेगा? ईरानी महिलाओं को चुनकर डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से डिपोर्ट कर रहे हैं अफ्रीका में, कौन करेगा इसका सपोर्ट? क्या डोनाल्ड ट्रंप की नीति, उनका यह डिसीजन, उनका यह फैसला सही है? क्या ये मानवता के अगेंस्ट नहीं है? एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप बड़े हिमायती बन रहे थे ईरान की जनता के, और ये लगातार कह रहे थे कि ईरान की जनता जो है वो आज जा चुकी है वहां की सरकार से, वहां की कट्टरता से। लेकिन अब ये जो डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, इसके क्या मायने हैं? ये कौन से रहनुमा बन रहे हैं इन महिलाओं को वहां पर भेजकर, और इनके साथ क्या बुरा सलूक हो, इसका इंतजार डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है जिस पर लगातार डोनाल्ड ट्रंप की किरकिरी भी हो रही है। अगली बड़ी खबर का जिक्र कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। वर्ल्ड वॉर में मिसाइल टेस्ट का दावा, मासूमों पर हमला। अब ये आपको याद होगा जब युद्ध हो रहा था दोनों तरफ से, और मिनाप में का स्कूल पर अटैक किया गया था, कई बच्चियों की जान गई थी, उसे लेकर जांच बैठी, तमाम तरह की चीजें सामने, कहा गया कि अमेरिका इसके लिए जिम्मेदार है। उसके बाद अमेरिका ने कहा, रॉयटर्स के हवाले से खबर आई थी, उसके बाद अमेरिका ने कहा कि हम इसकी डिटेल्ड जांच करवाएंगे। अमेरिका ने जांच करवाई, और अमेरिका ने इस जांच में क्या तथ्य निकाले? ये स्कूल ही ऐसी जगह बना हुआ था जहां पर अटैक करना जरूरी था। अब एक देश आखिर क्यों अपने सैन्य बेस के ऊपर जो है स्कूल बनवाएगा? ये क्या सोच डोनाल्ड ट्रंप की है? और यहां पर यह दावा मिल रहा है कि मिसाइल टेस्ट का दावा जो है कहीं ना कहीं अगर हम देखें वो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किया गया है। डील पर डोनाल्ड ट्रंप का नया दावा, ईरान से डील पर बन गई है बात। डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है समझौते पर जल्द हो जाएंगे हस्ताक्षर, जगह और समय की घोषणा भी जल्द हो जाएगी, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दावा किया गया है। वहीं ट्रंप के दावे पर ईरान की तरफ से पलटवार भी सामने आ गया है। डील पर अभी कोई फाइनल फैसला नहीं है, ये ईरान ने कहा। ईरान अपनी शर्तों पर अडिग है, फैसले के बाद औपचारिक घोषणा करेंगे, ये ईरान द्वारा कहा गया। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप का अकेले कुछ कहना मायने नहीं रखता है। पेंटागन में केमिकल अलर्ट से हड़कंप मच गया है। इक्वालिटी सेंसर ने खतरे की घंटी बजा दी है, कई हिस्से खाली करवा दिए गए हैं। जांच में जुटी अमेरिकी डिफेंस टीम भी, कि आखिर वजह क्या है, कैसे हुआ ये? इन सब के बीच ईरान का अमेरिका पर गंभीर आरोप, मिसाइल टेस्ट के नाम पर रिहायशी इलाके पर हमला किया गया। हमले में बच्चों की मौत का दावा किया गया। ये कोई गलती नहीं, ये प्री टेस्ट मिलिट्री स्ट्राइक है, ये ईरान की तरफ से बड़ा दावा किया गया है। अब ये चारों खबरें किस तरीके से जुड़ी आपको विस्तार से बता रहे हैं। एक तरफ हम देख रहे हैं कि लगातार दावे पे दावा डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, लेकिन इन दावों का ईरान का अगर जिक्र करें तो ईरान इन दावों पर कह रहा है कि अगर ऐसा होगा तो हम खुद सामने आएंगे, बताएंगे। इन सब के बीच बड़ी खबर आपको बता रहे, बैकफुट पर आया अमेरिका। यूरेनियम मुद्दे पर ट्रंप ने रुख बदला है।
ईरान को यूरेनियम विदेश नहीं भेजना होगा, ईरान के अंदर ही होगा यूरेनियम का डिल्यूशन। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बैकफुट पर है अमेरिका, यानी कि यूरेनियम के मसले पर अमेरिका कहीं ना कहीं बैकफुट पर आता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह की इंफॉर्मेशन है, यूरेनियम मुद्दे पर ट्रंप ने अपना रुख बदल लिया है। ईरान को यूरेनियम विदेश अब नहीं भेजना होगा। इससे पहले लगातार कहा जा रहा था कि संवर्धित यूरेनियम को ईरान जो है वो विदेश भेज दे, दूसरे देश भेज दे, अमेरिका को सौंप दे। लेकिन अब कहा जा रहा है कि ईरान के अंदर ही होगा यूरेनियम डिल्यूजन। ये एक बड़ी जानकारी, और इससे हम देख सकते हैं, कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं अमेरिका जो है वो अब बैकफुट पर आता हुआ नजर आ रहा है। तो ईरान को यूरेनियम विदेश नहीं भेजना होगा। अब इसके क्या मायने निकाले? क्या डोनाल्ड ट्रंप इस बात को समझ चुके हैं कि ईरान किसी भी कीमत पर राजी नहीं होगा और ऐसे में यह समझौता और डिले होगा? डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ आश्वस्त है इस बात को लेकर और नैरेटिव लगातार गढ़ रहे हैं कि इस वीकेंड पर कुछ बड़ा हो जाएगा। अब क्या उनके जो स्वर हैं वो और नरम पड़ेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि जो कंडीशंस अमेरिका ने रखी इनमें और ज्यादा ढिलाई देखी जा रही है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।